आज हम सभी भैया बहन कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के अर्थ को समझेंगे। इसमें दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान की बातें बताई हैं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। सतगुरु हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु ने हमसे खुश होकर के हमें एक ऐसी कथा सुनाई जिस कथा को सुनकर के हमारा मन उस भगवान की भक्ति से भीग गया और प्रेम रूपी वर्षा होने लगी। प्रेम रूपी वर्षा से हमारा मन भीग गया। आगे देखें। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माय। राम नाम के पट तरे, राम नाम के बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम गुरु को क्या दें जिससे गुरु संतुष्ट हो जाएं। ये हमारी हौस रही, ये अभिलाषा बनी है मन में, ये हमारे मन में बनी अभिलाषा बनी है कि हम गुरु को क्या दें। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, राम का नाम दिया, उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस पद में गुरु की महत्व का वर्णन किया है। गुरु ने हमें कितना क्या दिया। ये ज्ञान जो हमें मिला है वो गुरु की कृपा से ही मिला है। यदि गुरु नहीं होते तो हमें राम का नाम अर्थात ज्ञान नहीं मिलता। आगे देखें। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, सो जन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यहाँ बताया गया है कि गुरु ज्ञान के प्रकाश रूपी हैं, उन्हें हम भुला नहीं सकते। जब ईश्वर की कृपा हुई तब गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक हमें अच्छे गुरु की प्राप्ति नहीं होती। गुरु ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहा गया है कि गुरु और गोविंद भगवान दोनों एक साथ आ जाएं। सबसे पहले हम गुरु की चरण वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आगे देखें। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, चलिए हो गया। आगे देखें नंबर। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया दीपक के समान है और मनुष्य उस पतंगे के समान है जो बार बार घूम घूम के इस संसार सागर में जल जाता है, संसार रूपी दीपक में जलता है। कबीरदास जी कहते हैं जिन्हें गुरु का ज्ञान हो जाता है, ऐसे एक आध जीव उस माया रूपी दीपक से बच पाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाए। जब मैं था, जब कबीरदास जी कह रहे हैं जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, उस समय मेरे अंदर गुरु नहीं थे, ज्ञान नहीं था। अब गुरु हैं हम ना, अब हमारे अंदर ज्ञान है, गुरु नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी ताम है दो न समाए। प्रेम की गली बस पतली होती है, एक साथ इसमें दो नहीं रह सकते। गुरु और ज्ञान, गुरु अर्थात ज्ञान, मैं अर्थात अहंकार। तो अहंकार और ज्ञान व्यक्ति के अंदर एक साथ नहीं रख सकता। उदाहरण दे के समझाया, उदाहरण अलंकार है। जैसे प्रेम की गली में एक साथ दो नहीं रह सकते, एक साथ में एक ही रहते हैं। आगे देखें। भगति भजन हरिनाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबरा सुमरण सार। भगवान की भक्ति नाव के समान है, दूसरी ओर दुख ही दुख है। जैसे नाव प्राप्त हो जाने से नदी में आसानी से पार कर जाते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति से इस संसार को आसानी से पार कर सकते हैं। मन और वाणी कर्म के द्वारा ईश्वर को स्मरण करना ही सार है, मुख्य चीज़ है। मन वाणी कर्म के द्वारा हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कबीरा चित्त चमकिया चहो दिस लागी लाए, हर सिमरण हाथ उगड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे चित्त में बेचैनी हो रही हो, चारों ओर ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो, तो इस अवस्था में हरि का सुमरण करना, ईश्वर का भजन करना ही हाथ में घड़े के समान होता है, जिससे आग को तुरंत बुझाया जा सकता है। आषड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। आँखों में परछाई पड़ गई, रास्ता देखते देखते जीवों में छाला पड़ गए, राम पुकारते पुकारते। इस पद में बताया कि ईश्वर की प्राप्ति कितनी कठिन है। ईश्वर की रास्ता देखते देखते व्यक्तियों की आँखों में झाइयाँ पड़ जाती हैं, धुंधलापन दिखाई देने लगता है, और लेकिन जीव में राम का नाम बोलते बोलते जीव के छाले पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति
नहीं हो पाती। ईश्वर कितना कठिन है पाना, उसका वर्णन इसमें किया है। आगे देख पद नंबर 9। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चवे ना काल का, कछु मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को ये संसार सुख कहता है और मन में घमंड करता है। ये संसार काल का चबेना है जो उसके कुछ मुख में कुछ गोद में। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा स्थायी नहीं है, सबको मृत्यु को पाना है, सबको एक दिन काल के गाल में जाना है, लेकिन फिर भी व्यक्ति घमंड करता है। इसके बारे में कहा कि जो झूठा सुख है उसे सुख मानता, घमंड कर कहता है। आगे देखें। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय, सब न्यारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं थे, भगवान नहीं थे। अब हर है मैं नाय, अब हमारे अंदर भगवान है, मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया। इस प्रकार से दीपक को देखते ही अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार से भगवान के हृदय में आते ही सारा ज्ञान अहंकार नष्ट हो जाता है। आगे कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देख आवास, काल परे भव लौटिया, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऊंचे ऊंची भवन बिल्डिंग मकान देख करके गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद ये हमारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें गिर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और ऊपर जामे घास, उसके ऊपर घास उगाएगी। इसलिए हमें अपने ऊंचे ऊंचे मकान के देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह संसार सेमल के फूल के समान है, बहुत कम समय तक, सेमल का फूल बहुत कम समय तक रहता है, ऐसा ही संसार बहुत कम समय तक रहता है, स्थायी नहीं है। इसलिए हमें थोड़े दिन इस संसार में रहना है, इसलिए हमें अपने व्यवहार को बना के रखना चाहिए। दिन दस के व्यवहार को, थोड़े 10 दिन रहना है, सप्ताह बहुत कम दिन रहना है, इसलिए हमें झूठे रंग न भूल, हमें इस माया जाल में नहीं पड़ना है, अपने व्यवहार को बना के रखें। यह अवसर चैत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाड़या नहीं, अंत पड़ी मुख से। इस पद में बताया कि इस अवसर पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया और पशु के समान अपने शरीर बना लिया, अपने शरीर को बढ़ाते चले गए, जैसे पशु अपने शरीर पर ही ध्यान देता है, पूरे दिन खाएगा पड़ा रहेगा, कोई अपना शरीर और कुछ काम नहीं है। इसी प्रकार यदि हमने भी इस अवसर पर इस समय ध्यान नहीं दिया और खाने पीने में पड़े रहे और राम का नाम जपा नहीं, तो अंत पड़ी मुख से। जब अंत समय आएगा, मृत्यु होगी, तो हमारा बड़ा भारी विशाल शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में पड़ जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। पद नंबर 14 देखें। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया कछ न आया हाथ। आगे देखेंगे। यह तन कच्चे घड़े के समान है, जिसे हम हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, डबका लागा फूट गया कछ न आया हाथ। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे हम लेकर के साथ घूमते हैं। जैसे कच्चा घड़ा लेके घूमते हैं, थोड़ा सा गिरते ही फूट जाता है, कुछ भी नहीं बचता, ऐसे ही हमारा शरीर नासवार नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। कबीर कहा गर्भियो देही, देख सुरंग पिछड़िया मिलवो नहीं, ज्यों कांचुली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस सुंदर शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गर्भियो देही, देख सुरंग। देही यह कर हमें देह अगर सुरंग मिल जाए, सुंदर रंग का अगर हमारा शरीर है, तब भी हमें सुंदर शरीर का गर्व घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब छूट जाता है तो दोबारा नहीं मिलता। जैसे सर्प अपने केचली को एक बार त्याग देता है तो उसे दोबारा धारण नहीं कर पाता है। इसमें बताया गया है कि शरीर हमारा नश्वर नाशवान है, हमें शरीर का भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कबीरदास जी ने साखी ग्रंथावली से इन दोहों को लिया है। सभी दोहे का अर्थ एक बार याद हो गया। अब इसको परीक्षा की दृष्टि से जो नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन ये शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आता ऐसे पढ़ लेंगे। ये पीछे जो कुछ क ख ग घ ग च छ ज झ या इस तरीके से 10 पैराग्राफ दिए हैं, इनका अर्थ लिखना है, शब्दार्थ व्याख्या करनी है। जो मैंने अभी बताई उस आधार पर उसकी व्याख्या कर लेंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखेंगे। प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं करने हैं, केवल समझने के लिए दे दिए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।